नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं क्लास 8 की इंग्लिश वर्कबुक की, जिसमें कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 1 की, जहाँ पे फॉलो द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड एक्ट देम। यानी आपको सबसे पहले सवाल में लिखा गया है कि आपको अपने अध्यापक के साथ इनको फॉलो करते हुए एक्टिविटी करनी होगी। उसके उपरांत आपको नीचे दिए गए करेक्ट कमांड को उसके बॉक्स के सामने लिखना होगा। जैसे यहाँ पे 4 कमांड दी गई है। क्लोज द टैप, नल को बंद करो, वॉकअप, उठ जाओ या खड़े हो, उठो, लाइन अप, लाइन में आओ, और कवर योर फेस, यानी अपने मुंह को ढको। इस तरह से 4 एक्टिविटी दी गई है जिसको आपको कमांड के अनुसार इसमें भरनी होगी। सबसे पहले प्रीति हैज़ का फ्रेंड कॉल्ड, यानी उसको कप और ठंडी लग गई है या सर्दी लग गई है, तो उसके लिए क्या करना होगा? कवर योर फेस, यानी जो अंतिम में दिया गया वो आएगा फर्स्ट के अंदर, यानी अपने मुंह को ढकना होगा। यू आर वेस्टिंग वाटर, यानी वेस्ट हो रहा है पानी, तो उसके लिए क्या करना होगा? नल को बंद करना होगा। क्लोज द टैप इसमें आएगा। इसी तरह गोइंग टू स्कूल असेंबली, जब आप इस विद्यालय में जाते हो तो लाइन के अनुसार आपको प्रार्थना सत्र में खड़ा होना है, लाइन अप इसमें आएगा। इसी तरह वरुण इज़ गेटिंग लेट फॉर स्कूल, यानी आप स्कूल लेट जा रहे हो, इसका कारण क्या हो सकता है कि आपने जल्दी नहीं उठे, इसीलिए आपको वॉकअप के अंदर इसके अंदर भरना होगा। इस तरह से आपको वर्कशीट नंबर 1 में ये एंट्रियाँ करनी होगी। उसके उपरांत बात करते हैं वर्कशीट नंबर 2 की। वर्कशीट नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आपको आंसर देने होंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम, यानी आपका क्या नाम है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। माय नेम इज़, जो भी आपका नाम हो आगे यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं, तो आई लिव इन, जहाँ अपने स्थान है यहाँ के स्थान लिखेंगे और यहाँ अपना नाम लिखेंगे, बाकी सेम रहेगा। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप कौन सी स्कूल में अध्ययन करते हैं, तो आई स्टडी इन, यहाँ तक सेम रहेगा। फिर आप यदि आप गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट का प्रयोग करेंगे, और फिर आगे वाली जो भी स्कूल की पर प्राइमरी है तो पर प्राइमरी, और प्राइमरी है तो प्राइमरी लिखेंगे, और अपने जगह या गांव का नाम लिखेंगे। इसी तरह अगला प्रश्न है हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, यानी आपका विद्यालय अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है, तो इसमें आप लिखेंगे माई स्कूल इज़, या अपनी दूरी लिखेंगे 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से हमारा विद्यालय 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तरह से आप लिखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं व्हाट डू यू डू एट होम आफ्टर स्कूल, स्कूल आने के बाद में आप क्या कार्य करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जो भी आप कार्य करते हैं। जैसे आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, एंड प्ले आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल के बाद मैं पढ़ता और खेलता हूँ। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं यूजिंग द इन्फॉर्मेशन एबव प्रिपेयर एन आइडेंटिटी कार्ड, विद्यालय में आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, परिचय पत्र, तो आपको उसके आधार पर यहाँ पे डिटेल दी गई है जिसको आपको पूर्ति करनी होगी। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे अपने घर का, यहाँ विद्यालय का नाम आएगा, और यहाँ पे आपका फेवरेट कलर कौन सा, रंग कौन सा, वो एंट्री करेंगे, और यहाँ पे अपना फेवरेट गेम कौन सा वो अटेंड करेंगे, और यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो चिपका करके इस तरह से आईडी कार्ड को तैयार करना होगा। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 3 की तरफ। वर्कशीट नंबर 3 में रीड्स एंड आइडेंटिफाई सिग्नल, जो आपके सामने सिग्नल दिए गए हैं, सिग्नल को इंटरसेक्शन से मिलान करना होगा, यानी सही सिग्नल कौन से तरीके को या कौन से नियम को दर्शाता है। जैसे नंबर 1 पे सिने की बात करते हैं, यहाँ पे जो क्रॉस में दिया गया है तो ये क्रॉस द रोड का सिना होता है, 4 रास्ता जहाँ पे 2 सड़कें क्रॉस करती है, तो क्रॉस द रोड से मिलाएंगे। इसी तरह पी के ऊपर यदि टेढ़ी लाइन आ जाती है तो इसको नो पार्किंग के रूप में माना जाता है, तो इसको आप नो पार्किंग से मिलाएंगे। इसी तरह तीर का निशान आगे की तरफ है, इसका मतलब आप वहाँ पे खुला रास्ता है, जा सकते हैं, तो इससे ऊपर वाले से मिलाएंगे। इसी तरह यदि आपका राइट की तरफ इसे दिया गया है टर्न, तो टर्न राइट से इसको मिलाना है। अगला जैसे तीर का निशान आगे की तरफ जा रहा है और उसके ऊपर तिरछी लाइन यानी आगे जाने का मना है, तो इसका मतलब ये नो एंट्री को दर्शाता है, तो नो एंट्री से मिलान करेंगे इसका। आगे की बात करते हैं, जैसे ये आप चिन्ह देख रहे हैं इधर की तरफ है, तो ये लेफ्ट टर्न को दर्शाता है, तो टर्न लेफ्ट से इसका मिलान करेंगे। इसी तरह अगला चिन्ह जो दिख रहा है आपके सामने यह है पेट्रोल पंप का, तो पेट्रोल पंप से इसका मिलान करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ये आपके सामने चिन्ह दिखा रहा है स्टॉप का, तो स्टॉप से मिलान करेंगे। और ये है स्कूल का, जो स्कूल से मिलान करेंगे। अगला बेड का क्षेत्र दिख रहा है, ये हॉस्पिटल से है, प्लस का निशान भी साथ में आएगा, तो हॉस्पिटल से इसका मिलान करेंगे। तो इस तरह से वर्कशीट नंबर 3 पर आपको सिग्नल का इंटरसेक्शन से मिलान करना होगा, तो इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 4 की तरफ, जिसमें सिंपल सेंटेंस के द्वारा आपको टॉपिक और सिचुएशन यूज़ करना होगा और उससे संबंधित कुछ सेंटेंस बनाने होंगे। जैसे आपके सामने ये एक फ़ोटो दिया गया, पिक्चर दिया गया, इस पिक्चर को देख करके आपको चित्र बनाना, जो नीचे वाक्य लिखने होंगे सेंटेंस। जैसे यहाँ पे बॉय यानी लड़के से संबंधित वाक्य दिया गया है, पहले लिखा हुआ है, जैसे द बॉय इज़ प्लेइंग विथ हिज टॉयज़, यानी लड़का अपने खिलौने के साथ खेल रहा है। इसी तरह आपको अन्य सेंटेंस बनाने होंगे, जैसे हम किसान पे बनाते हैं फार्मर के ऊपर, तो टू फार्मर्स आर टॉकिंग, एंड 2 किसान बातचीत कर रहे हैं, इससे संबंधित ये वाक्य बनेगा। इसी तरह ओल्ड मैन पे आप बना सकते हैं, वुमेन पे इस तरह से आप बना सकते हैं, कार्ट बैलगाड़ी पे बना सकते हैं, इस तरह से न्यूज़पेपर पे बना सकते हैं, यानी 2 पर्सन
पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर तो हो जाएगा 2% आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये आपको अंग्रेजी में वाक्य बनाने होंगे इस वर्कशीट नंबर 4 पर। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे आपको नाउन के बारे में जानकारी है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो यहाँ पे संज्ञा शब्दों के बारे में, जैसे यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी होगी शब्दों की जिसके बारे में आप जानते हैं, उनको अधिकतर नाम के रूप में आप यूज़ करते हैं। जैसे पीपल का मतलब होता है लोगों के नाम, यहाँ पे आप बना सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। एनिमल लिखने होंगे यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे प्लेस यानी स्थानों के नाम लिखने होंगे और यहाँ वस्तुओं के नाम लिखने होंगे। यहाँ पे पीपल पे किसी के भी व्यक्ति का नाम आ सकता है। एनिमल में जैसे काऊ, कैमल, एलिफेंट, लॉयन किसी का भी लिख सकते हैं। प्लेस जगह के नाम में जयपुर, कोटा, पाली, मुंबई कुछ भी लिख सकते हो आप। थिंग्स में जो वस्तुएं आपकी टेबल है, कुर्सी है, शेयर के पेन है, मोबाइल है, ETC आप कोई भी यहाँ नाम लिख सकते हैं। तो ये आपको यूज़ नेम लिखने होंगे। नीचे कुछ कॉलम में 2 नंबर प्रश्न में यहाँ पे पेंसिल, राजस्थान, क्लासरूम, पैरोट, डंकी, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को आपको अलग अलग बांटना होगा। जैसे पर्सन या पीपल एंजॉय, इसमें लोग कौन कौन है तो यहाँ पे अलग कैटेगरी के हिसाब से लिखना है। प्लेस कौन कौन सी जगह से संबंधित यहाँ पे लिखेंगे। एनिमल या बर्ड आए हैं जो आपको यहाँ पे लिखना है और वस्तुओं को यहाँ पे लिखना है। जैसे पेंसिल, सबसे पहली बात करते हैं थिंग्स है, वस्तु है तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर राजस्थान को प्लेस में आएगा। क्लासरूम जगह का नाम है, ये भी प्लेस में आएगा। पैरोट पक्षी का नाम है, यहाँ पे आएगा। डंकी ये भी एनिमल है तो यहाँ पे आएगा। टीचर एक लोग हैं तो यहाँ पे आएगा। इस तरह से आप सभी को कैटेगरी वाइज बांट करके इस तरह से आप इसमें फिल करना होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 3 नंबर, जिसमें आपको 3 तरह की आकृति बनानी है। नीचे नाम लिखे गए हैं, उसके आगे रिक्त स्थान दिया गया है। यदि पर्सन है, व्यक्ति है तो आपको गोल घेरा बनाना है। यदि जगह है तो आपको त्रिभुज, ट्रिंगल बनाना है। और यदि वस्तु है तो आपको इस तरह से आयत का चित्र बनाना है। जैसे यहाँ पे कोटा दिया है, ये जगह है तो आप तीर का निशान बनाना है। पेपर है, थिंग है, वस्तु है तो आपको आयत का बनाना है। इसी तरह फादर है, एक प्रश्न व्यक्ति है तो इसका मतलब गोल चिन्ह बनाया गया। इस तरह से आपको यहाँ पे इसमें वर्कशीट पे कार्य करना होगा। इस तरह से आप संख्या 1 से 5 तक वर्कशीट पर कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।